नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम तक नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत करने के बाद बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं एकनाथ शिंदे, वहीं दूसरी ही तरफ अब यहां पर शिंदे और फडणवीस के जो गुट हैं उनमें रार पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ विधायकों में नाराजगी देखने को मिली है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर एकनाथ शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस के गुट यहां पर आमने सामने खड़ा हो चुका है। वजह है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बयान। उनके बयान के चलते यहां पर दोनों ही गुट आमने सामने खड़े हो चुके हैं, जिसके चलते सियासत काफी तेज हो चुकी है। बीते कुछ दिनों पहले ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने वीर सावरकर जी पर ऐसा बयान दिया जिसके चलते सियासत तेज हो गई थी। लेकिन अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में एक बेहद बड़ा बयान दिया। बीते शनिवार को उन्होंने कहा था कि जब हम स्कूल में थे तब टीचर हमसे हमारे फेवरेट लीडर्स के बारे में पूछा करते थे। महाराष्ट्र ऐसे बड़े नेताओं से भरा हुआ है। शिवाजी पुराने समय के हीरो थे। राज्य को बाबा साहेब अंबेडकर और नितिन गडकरी जैसे समकालीन हीरो की तरफ मुड़ना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने अपनी बात को खुलकर रखा। वहीं इनके बयान के बाद बीजेपी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के शिवाजी को लेकर बयान दिए गए और यहां पर सियासत तेज हो गई। वहीं उन्होंने अपने इंटरव्यू के जरिए राहुल गांधी को भी अपने बयानों के जरिए घेर लिया था। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर शिंदे गुट भी आगे आ चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि राज्यपाल को समझना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श कभी पुराने नहीं होंगे। उनकी तुलना किसी अन्य महान आदमी से नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मेरी केंद्रीय भाजपा नेताओं से अपील है कि एक आदमी जो राज्य के इतिहास को नहीं जानता उसे कहीं दूसरी जगह भेज देना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि गायकवाड़ जो हैं वह बुल्ढाना विधानसभा सीट से विधायक हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से वीर सावरकर को लेकर जो यहाँ पर बयान दिए गए थे, उस वक्त भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी थी। भाजपा के लिए चेतावनी भी छुपी हुई थी उनके उस ट्वीट में। केंद्र के वरिष्ठों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि राज्यपाल के कारण दो दलों के बीच दूरियां बन सकती हैं। और दूसरी ही तरफ है यहाँ पर फडणवीस का गुट यानी कि बीजेपी है। और ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही गुटों में अब यहाँ पर भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है राज्यपाल के इस बयान से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर बैकफुट पर आते हुए अपनी पार्टी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे महाराष्ट्र का आइकॉन हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज ही रहेंगे। इतना ही नहीं, फडणवीस के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनकी तुलना कोश्यारी ने शिवाजी महाराज से कर दी, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। इस तरह से यहाँ पर दोनों ही गुट एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो शिवाजी महाराज के लिए सभी ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। मालूम हो कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वह शिवाजी महाराज को काफ़ी मानता है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बोलबाला है। भले ही बीजेपी का साथ छूट जाए, लेकिन शिंदे गुट यहाँ पर शिवाजी महाराज पर अगर जो टिप्पणियाँ दी जाएंगी उसको लेकर वह पीछे नहीं हटने वाला है। और इस तरह से यहाँ पर गुट आमने सामने खड़े हो चुके हैं। मालूम हो कि यहाँ पर रवि राणा और बच्चू कडू के बीच जो विवाद हुआ था उसके चलते भी दोनों ही गुटों में रार पड़ती हुई नजर आई थी। अगर दूसरे मंत्रिमंडल का गठन होता है, शिंदे गुट के यहाँ पर विधायकों को जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ पर सरकार को गिरने के दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, एमवीए की तरफ से। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर इन्हीं विवादों को लेकर, इन्हीं बयानों को लेकर सियासत तेज है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी कुछ राय प्रतिक्रिया क्या है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।